हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला है हाउ टू डू रिवीजन लाइक अ प्रो। मतलब रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। तो कितने रिवीजन करने चाहिए और कैसे रिवीजन कर सकते हैं, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आपको 3 to 5 रिवीजन करना है, जो कि मैंडेटरी है। 3 से 5 रिवीजन तो करनी ही करना है। अच्छा, जिसके मल्टीपल अटैम्प्ट लग रहा है ना, तो उनको और मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। सपोज दैट अगर आप नॉर्मली 5 रिवीजन करते हैं तो यहाँ पर डबल रिवीजन 10 रिवीजन करने पड़ेंगे। 10 करते हैं तो 20 करने पड़ेंगे। इस रिवीजन से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। जितना रिवीजन करोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और रिवीजन ज़्यादा तब कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ सिलेबस कंप्लीशन करना है टाइम पे, एंड देन उसके बाद रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन हमने बता दिया भाई, एटलीस्ट 3 to 5 करने हैं। जिसके ऐसा किया थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तो हमें डबल रिवीजन करना है, 10 रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन कर कैसे सकते हैं भाई? हमें एग्जाम के सिर्फ 2 से 3 महीने रह गए हैं, तो हम इसमें कैसे रिवीजन कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा होगा, और कंप्लीट हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कर रहे होगे आप। सेकंड थिंग इज दैट कि आप जो भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, एज पर मॉड्यूल कर रहे हो, तो आपका ना नोट्स बने होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स। अब हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करोगे आप, और आपके नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, इस तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए कि आप एज इट इज एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं होता। फिर बता रहा हूँ मैं, 3 घंटे का टाइम, पूरा पेपर कंप्लीट करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है पास होने के लिए। तो पूरा पेपर कंप्लीट तब कर पाओगे जब आपका पूरा रिवीजन हो सकेंगे, जब आप पूरे वहाँ पे सोच नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे आप सोचने लग गए ना, टाइम चला जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो टाइम है ना, टिक 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 जाता रहता है। जितना आप सोचोगे उतना आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा पेपर। तो वहाँ पे सोचना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर माइंड में लिखो तुरंत तुम। वो वहाँ पे आप ऐसे कर पाओगे, तभी जब आपका मेहनत यहाँ पे रिवीजन मल्टीपल हो पाएंगे। अब देखो, रिवीजन मैं करने के लिए क्या बता रहा हूँ मैं, हैंड नोट्स बनाओगे। अब हैंड नोट किस तरीके से बनाने कि आप एग्जाम में लिख पाओ। अब इसी को आप ना देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से पार्ट को पहले रिवीजन करना है। जहां आपके ध्यान से सुनना, ओके, एक्जी प्रोफेशनल ओल्ड न्यू मैं सबका नहीं बता सकता है, सेपरेटली हर एक सब्जेक्ट का ध्यान से सुनना। तो आप उस पार्ट पे, अगर आपके सब्जेक्ट में पार्ट है, पार्ट ABC होते हैं ना, किसी पार्ट है 7 चैप्टर, मान लो SLCM का पार्ट B 2 चैप्टर है, सिक्योरिटी लॉ का मैंने बताया, SBC का पार्ट C, ठीक है, ड्राफ्टिंग का ले लो, ड्राफ्टिंग तो पार्ट ही नहीं है, RCD का ले लो, RCD में पार्ट नहीं है, लेकिन DD का ले लो, CRI का ले लो। ठीक है, तो ये यार चैप्टर से आप ज़्यादा फोकस करना है जब पार्ट हो, मतलब पार्ट वहाँ पे चैप्टर कम हो और वेटेज ज़्यादा हो, तो वो वाला आपको अच्छे से फोकस करना है। अच्छा, सपोज है DD में ना आपका ड्यू डिलिजेंस है, उसमें 2 पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में 7 चैप्टर है, 40 मार्क्स का है। तो आपने इस पार्ट ए पे कम से कम, अगर आप नॉर्मली 5 रिवीजन करते हो, तो यहाँ आपको 15 रिवीजन देना है, और वहां को जो आपका पार्ट बी है वहां आपको 5 रिवीजन देना है। समझ रहे हो? ओके, आप 40 से 35 30 तो यहीं ले आओ, मतलब पास तो आप इजी से हो रहे हो, और एग्जामिशन आराम से फोड़ पाओगे आप सारे सब्जेक्ट में। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है आप लोगों का एग्जामिशन भी स्कोर करने का, एंड देन पास भी होने का। एंड देन इसके साथ साथ आपको अच्छे से रिवीजन करोगे ना, तो भाई सब हो जाएगा इजीली। लेकिन ये बात है भाई, रिवीजन नहीं हो पाता, सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो पाता। जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब रिवीजन होगा। समझ रहे हो? तो पहले सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट कर लो, एंड देन रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब रिवीजन देखो आपको क्या करना है, देखो एग्जाम टाइम में तो करते हो आप आधे दिन में, लेकिन वो आधे दिन में हो नहीं पाता। उसको कैसे करना रहता है, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। समरी नोट्स बोल लो, शॉर्ट नोट्स बोल लो, 1 पेज नोट्स बोल लो, माइंड मैपिंग बोल लो, इंडेक्स मैपिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें जरूरी हैं अगर आप आधे दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो। क्योंकि आधे दिन में, अगले दिन आपका एग्जाम है, आधे दिन में भाई 8 20 15 20 25 चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे? तभी कर पाओगे जब आपका मल्टीपल रिविजन होंगे, शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? सपोज दैट कि आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, आप पूरा एक चैप्टर बना रहे हो, जिस चैप्टर के नोट्स आपके 20 से 25 पेज में कवर हो रहे हैं, और 20 से 25 पेज आप कितनी बार भी पढ़ोगे तो टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस 20 से 25 पेज के नोट्स को हम 1 या 2 पेज में पूरा कवर कर देते हैं। अच्छा भाई, वहाँ का पूरा लिखना है क्या? नहीं, टॉपिक लिखना है, और जो पूरा आपने नोमेनिक्स लिखा है बस वो लिखना है। जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है लर्न करने के लिए, रिटेन करने के लिए, सिर्फ वही आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करना है, आपको 1 पेज पे पूरा। तो 1 पेज में पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी है। सपोज दैट आपको एक चैप्टर में 10 टॉपिक पढ़ने हैं, तो पूरे पहले लिख दो चैप्टर 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड टॉपिक से नाम लिखो, और जो नोमेनिक आपने बनी है कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं लिख दो नाम। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो इजीली। और ऐसी मल्टीपल रिवीजन हो सकते हैं। आप सोच रहे हो कि यार मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ, ऐसे रीड कर लूँ, ऐसे रिवीजन नहीं होता, ऐसे लर्न नहीं होता। आप पूरा लर्न करोगे, आंखें बंद करके पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, तब वो मैं बोलूँगा आपको रिवीजन हुआ है। अगर आप सोच रहे हो ना भाई कि हमने एक बार पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, ऐसे रिवीजन हो गया, दिस इज नॉट अ रिवीजन। ठीक है, यू कैन नॉट टर्म इज अ लाइक आ रिवीजन। ये रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है। रिवीजन तभी आप बोलोगे जब आप पुनः आंखें बंद करके एक पूरा चैप्टर पास टॉपिक देख रहे हो, पूरा माइंड में आपके चल रहा है, वो होता है रिवीजन। अब ऐसे ही सेम रिवीजन आपको कम से कम 5 बार करना है। ठीक है, और ज़्यादा करोगे तो और अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो यही पूरा तरीका है आप लोग को रिवीजन करने का। तो ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट यू नो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसी
रीजन कैसे करना है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जून 24 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं कैसे कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं शेयर करता रहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय सी यू लेटर। और हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।